सुनो, कल वाला क्वेश्चन में डाउट है। 3 नंबर नहीं बना। लाओ तो 3 नंबर। दुइयों को दिए थे, 3 कहाँ से आ गए? अच्छा, 3 गो वाला में लाओ लाओ। एक भी नहीं बना के बनाई नहीं। 3 गो वाला में डाउट रह गया। अरे ये 3 वाला पूछा है। ए, शांत रहो। अरे तो ये लास्ट से थोड़ी बता रहे हैं। बन जाएगा वो भी, देखो ना। ए, डायरेक्शन हम ऐसे दिए होंगे ना। तुम क्या किए? मारेंगे ना। लो, शांत रहो। सुनो रे, यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे? एक वाई ना। ले ले ले, वाई है। शांत रहो। हे, सुनो, एक एक करके तोड़ रहे हैं, ठीक? गौर से इस पे देखो। एक स्टेप चबा रहे हैं बउआ। हेलो बैग वाली, इधर देखिए। इसके साथ लेंगे तो क्या? 10 का इस पे लेंगे। अरे 10 का इस पे लो ना। कितना? हम चाहते एकदम शांत रहिए, कूल रहो। और वैसे भी कूल है ये है। और आप डायरेक्ट लिखते जाओ। 10 का इस पर क्या होगा? फिर कुछ देर बाद यहीं आया। हम कह रहे हैं यहाँ देखो तो 10 का इस पर कितना आएगा? 10 कॉस प्लस आई ना, इस पर माइनस प्लस होगा। ऐसे जाएगा ना। प्लस कितना? 10 साइन 45 जे ना। चलिए, ओ, इस 10 का इस पर प्लस की माइनस, और इधर तो लिखिए 10 cos 45 आई। और इस पर माइनस 10 साइन। अब एक लास्ट बचा, प्लस में कि माइनस में? वेरी गुड। तो -10 cos 60 आई, और इस पर प्लस 10 साइन 60 जे। ये दोनों तो बर्बादे हो गया। हैं? ये प्लस है, ये माइनस है। हाँ, प्लस माइनस नहीं चला गया जी। दोनों जे में ही है। ये दोनों प्लस प्लस में कभी काटोगी, और दोनों आई आई में है। चलो छोड़ो, अगर नहीं लौकता ना तो एक स्टेप और बाद ही सही। cos 45 कितना? प्लस 10 cos 45 आई ना, ये माइनस cos 60 1 बाय आई ना जी।
जगह का अभाव है क्या? चलो खिसका देते हैं। अब इसका साइन 60 जे, बस कैलकुलेशन करो। ये कितना हुआ? 10 को √2 से काटो। नहीं कटेगा ना किसी रे, काट देंगे हम। हमको आता है ना काटने, तुम लोगों को भी आता है। 10 गुना, सॉरी क्या कर दिए हम। इसको लिख सकते हो 5 गुना 2/√2। और ये 2 से कटेगा √2, कटेगा ना जी। अरे बउआ 10/√2 को कटोगे तो 5 अगर ऐसे नहीं आए तो ऐसे समझिए, √2 से ऊपर नीचे गुना करो। ये कितना? 10 को 2 से काटो, कितना बचा? ये भी कितना? 5√2। ये कितना? 5 ये कितना? कहाँ कहाँ है? 3 जगह है ना। हमको जे लिखने सही से नहीं आता है। 5 और 5 10 √2 i -5 i प्लस कितना? अब एक साथ करो, किसको? i वाले को। किसको? कॉमन क्या ले लें? तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2√2 -1 i। और ये कितना? अब आया √3 जी। हो गया, यही रिजल्टेंट फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो बउआ स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर a - b का तोड़ो, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर b²। कब आएगा वन? अभी तक तो नहीं आया, अब आया। -2 भी ना, 4 इसका स्क्वायर 25 दिया, 75। कुलकुलाओ भाई। आठ और 1 माइनस प्लस, चाहो तो 25 कॉमन ले लें। अरे ये भी करवाओगे हमसे? मन नहीं लग रहा है सब करने में। कैलकुलेशन हमसे करवाते हो। कितना से गुना होगा? 9 - 2 ना। अच्छा, अब प्लस 3, 9 3। वाह क्या बात है। 9 3 माइनस और 4 कॉमन लो, 100 हो गया। 3 माइनस, अब ज़्यादा नहीं कर सकते। 25 चौका 100 का रूट √, बस रहने दो। हो गया। अब क्या निकालना है? डायरेक्शन। कैसे? डायरेक्शन कैसे बउआ? थीटा बराबर y दिस है, दिस बट्टा 5 से 5, तो क्या मिलेगा? √3y माइनस छापो। अब है, रुको ना रे, ऊपर से करना है। छापो। नीचे गड़बड़ा रहा था, हमको पता था रूटे में गड़बड़ाया होगा ये। हाँ पता है, वही समय गड़बड़िए होता है।
सही है आपका, वेरी गुड। सुनो बउआ, जो जो मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़े वो हाथ उठाओ। जो जो नहीं पढ़े, एकदम नहीं पढ़े हो बॉयज में रे, मैथमेटिकल टूल्स सब पढ़ लिया रे? जो नहीं पढ़े हाथ उठाओ ना। देखो, इसके बाद स्टार्ट होगा मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें एकदम जरूरत पड़ेगा, तो उसका क्लास तो लगाना बेहद जरूरी है। ठीक है, वेक्टर ऐसा है कि बीच बीच में नहीं भी पढ़े तो कुछ बता देंगे, जहाँ यूज होता है तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल टूल्स के बिना तो वेक्टर अब खत्म होने वाला है, मतलब इस सप्ताह तक तो मैथमेटिकल टूल्स का क्लास लगेगा ही। फिर से हम बोल दें, जब स्टार्ट हो या जिसको रिवीजन की ज़रूरत हो वो ज़रूर कर लेना। ऊपर कर दें, चला बोर्ड को। हेलो हेलो, रुके हुए देखते हैं, भेजते हैं व्हाट्सएप पे। बोलो ना रे, साइड हमको कर देगा? हे भगवान, सरे को साइड कर देगा जी? पढ़ाएगा कौन? हम ही को साइड कर दे रहा है। लिख दिया? इनसफिशिएंट मेमोरी। जाओ, है तो हम क्या करें, इनसफिशिएंट है। किसका इनसफिशिएंट है? इसका है। ऊपर करें? इतना तक तो छाप ही ली होगी, इतना पता है। कौन? 5i प्लस माइनस ये है ना, ई माइनस ई वाला। हाँ, समझ में नहीं आया? कल थी, ये समझ में नहीं आया? और किसको नहीं आया रे, जो बर्दाश्त कर रहे हो? ओह गॉड, ठीक ठीक, एक बार और सही बताते हैं, तब तक इसको हम पॉज मारते हैं। पढ़ो न्यू टॉपिक। डॉट प्रोडक्ट और सुन बउआ, पहले पूरा आराम से समझिए, उसके बाद लिखाएंगे। देखो, कॉपी बंद करो, लिखना बाद में, फिर लिखाएंगे। डॉट प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब समझ ही रहे हो ना, गुना। क्या होता है? गुना। लिखना बंद कर दो, एकदम आराम से कंसंट्रेट होकर के समझो। तो मैथ में
ये गुना कितना होता है, और ये, लेकिन फिजिक्स में ये दोनों अलग अलग है फिजिक्स में। और यही दो टाइप का प्रोडक्ट पढ़ोगे। ये डॉट दिख रहा है, इसी को कहते हैं कौन प्रोडक्ट, और इसको फिजिक्स में दोनों अलग अलग हो जाता है, मैथ में तो सेम है, फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट। और अब गौर से देखना यहाँ जो कह रहे हैं, देखो दूसरा नाम क्या है इसका, स्केलर हम लोग किसे कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और केवल मैग्नी डायरेक्शन। तो ये बात अभी से माइंड में फिट कर लीजिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का हमेशा स्केलर देता है, हमेशा। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हो, डॉट प्रोडक्ट से मिले, वो आंख मूंद के क्या होगा, स्केलर होगा। जो भी डॉट से ऑब्टेंड करोगे, प्राप्त करोगे, उसे क्या कहोगे, स्केलर। अब एनर्जी कौन क्वांटिटी था, याद करो, बताए थे स्केलर। या वर्क डन क्या था, जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, वास्तव में ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और, तो जैसे ही डॉट से मिला मतलब वर्क डन क्या हो गया, स्केलर। क्या हो गया, तो जो भी क्वांटिटी डॉट से प्राप्त होगा वह कौन क्वांटिटी, डॉट से जो प्राप्त होगा वो डॉट से प्राप्त होगा। भूल जाओ कि कौन सा क्वांटिटी है, बस डॉट से मिलना चाहिए। जैसे मान लो अब आया ई डॉट ए, बताओ इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हाँ बी डॉट ए, तेरी के बी डॉट कौन क्वांटिटी। अब सोच के देखो कैसे 12th तक रिलेटेड है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको कहते हैं मैग्नेटिक। जब हम कहाँ पढ़ेंगे, 12th में आओगे, और जैसे ही कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो क्या पूछोगे कि सर ये वेक्टर हुआ कि स्केलर। अपने आप समझ जाना कौन क्वांटिटी, क्यों हुआ स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ है। तो जो भी क्वांटिटी डॉट से मिला मतलब वो क्या है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये होता कैसे है भैया, स्केलर प्रोडक्ट। अब समझ में आया दूसरा नाम स्केलर क्यों रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी प्राप्त होता है वो स्केलर होता है। कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला देख लो, देखो मान लिए यह ए वेक्टर है और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बराबर ए का मैग्नीट्यूड इनटू और दोनों के बीच का कोसाइन एंगल यानी कॉस थीटा। और लिखोगे तो इसको लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला हो गया डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी कॉस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, थीटा किसके बीच का कोण है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, बहुत आसान है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद कर लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, समझते चलो पहले।
ए वेक्टर डॉट स्केलर है ना जी, क्या है? तो 2 गुना 3 और 3 गुना 2 8 6 ही ना होगा। स्केलर है तो चाहे अल्टा पल्टा गुना करो या पलट दो, कोई फर्क। तो आप ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट, बतवा इज सेम सेम, बतवा इज सेम 6। अगर ए बी पे परपेंडिकुलर हो तब सेम ना 6 ए और बी परपेंडी तो दोनों के बीच का एंगल, वाह सेरा, सब पेड़ा खाएगा। और ये क्या है? थीटा कितना हो गया? ले भैया आसान हो गया। ए डॉट फॉर्मूला क्या है? ए बी थीटा कितना और कॉस 90 कितना होगा है? ले भाई तो 0 हो गया जी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ तुमको? छोटा पहले से कुछ बोला है ना, तो हमको लगा कुछ बोल रहा है, पूछेगा कुछ हुआ, क्या हुआ? नहीं ऐसे, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तो 0 0 हुआ। भगवान करे आपको लाखों हो 0 ना हो। हाँ तो देखो क्या है ये, कोई बात नहीं, चला अच्छी बात है, हंसने दो सबको। भी ये आगे जाके यूज आएगा। इसका एक एग्जांपल आपको दे दें। 9th में अगर पढ़ा होगा तो ध्यान दो कि ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कूली अपने सर पे सामान ढोता है एक प्लेटफॉर्म से, तो वह वर्क क्यों नहीं करता है? परपेंडी, ऐसा देखो कैसे शांत से, अरे हम लिंक कर दे रहे हैं कि ये देखो वेक्टर कितना जरूरी है। ऑफिशियली फिजिक्स में वो कूली काम, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला अभी भी बताए थे, फोर्स और एस का डिस। तो अगर